देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड ये नंबर दे रखा है आर कंपोजिट नंबर्स, यानी ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर है, ये कंपोजिट नंबर कैसे है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो हम थोड़ा सा रफली देख लेते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 3 या फिर मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ कंपोजिट नंबर 3 या फिर मोर देन 3 फैक्टर उसके होने चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट होती है कंपोजिट नंबर की। यहाँ से अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। हमें दे रखा है पहले 7 × 11 × 13 + 13। अब हमें इसको शॉर्ट करना है, हमें इसको सॉल्व करके हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो फैक्टर बनता है वो 3 बने या फिर मोर देन 3 बन के निकल कर आए। तो ये खुद ही एक्सप्लेन हो जाएगा, यानी एक तरह से ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से हमें देखने को मिलता है कि इसमें हमें 13 जो है वो कॉमन निकल कर आ रहा है इस डिजिट में से। तो 13 हम बाहर ले लेंगे, अंदर बचता है 7 × 11 × 13। ये 13 इसको बाहर निकाल देगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता। यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। ये 13 ने 13 को बाहर करा, डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 एज इट इज़ आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 7 की मल्टीप्लाई हम 11 से करेंगे तो 77 हमें मिल जाएगा और यहाँ +1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 13 एज इट इज़ 77 में हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 78 हमें मिल जाएगा। अब हम देखना है कि ये 78 दे रखा है, 78 का हमें ऐसा फैक्टर आना चाहिए जो हमारा 3 हो या फिर मोर देन 3 हो। तो यहाँ हम एक रफली सेक्शन बना लेंगे। यहाँ हम 78 का फैक्टर करेंगे। पहले हम 2 से करेंगे, 2 × 3 = 6, 1 कैरी, 2 × 9 = 18। अब हम 3 ले लेंगे, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। अब ये 13 है, जो 13 से जाता है तो 13 × 1 = 13। तो 78 के हमें कितने फैक्टर्स मिले, एक हमें 2 मिल गया, एक हमें 3 मिल गया और एक हमें 13 मिल गया और एक ये जो 1 है ये भी 78 का ही फैक्टर है। तो यानी हमें मोर देन 3 फैक्टर मिल चुके हैं 78 के। तो यानी ये तो हमें प्रूव हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 13 78 को हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पर फैक्टर्स के तरह 2 × 3 × 13 × 1। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 2, 3, and 13 आर इट्स फैक्टर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये हम स्टेटमेंट इसका लिख देंगे लास्ट में आन के। अब हमें ऐसे ही इसका सेकंड वाला पोर्शन ऐसे ही सेम सॉल्व कर लेना है। इसमें दे रखा है हमें डिजिट 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5। इसे भी हमें सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। इसमें हम देख लेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। इसमें हमें 5 कॉमन मिल जाएगा तो हम 5 को बाहर ले लेंगे। 5 को बाहर लेने के बाद अंदर जो जो बचता है हम सब ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 और ये 1 बचता है तो 1 भी ऐसे ही लिख देंगे हम। और ये प्लस है प्लस, और ये 5 ने इसको 5 से बाहर डिवाइड किया तो ये वहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा। अब हम इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग फिर से सॉल्व कर लेंगे। इस सब की हम आपस में डिजिट की मल्टीप्लाई करा लेंगे। 7 की 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। सबकी मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें मिल जाएगा 1008। यहाँ पे हमारा लिख रहा है 5 1008। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल जाएगा और यहाँ लिख रहा है प्लस का 1। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1। यहाँ ब्रैकेट के पहले 5 लिखा है, 1008 हमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा। अब हमें इसका फैक्टर देखना है कि इसका फैक्टर कितना बनता है। तो 1009 एक और डिजिट है तो इसका फैक्टर, एक तो ये खुद डिजिट बनेगी 1009, एक ये खुद ही है इसका फैक्टर, एक 1 है जो सबको डिवाइड कर देता है। तो यानी ये 1 2 तो इसके फैक्टर बन जाते हैं। और ये जो हमने कॉमन लिया था 5 तो ये भी इसी का ही फैक्टर होता है। ठीक है, तो यानी इसके 3 फैक्टर्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर भी हम इसके लिख देंगे
द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 5,1009 and 1 are its factor। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है इसके फैक्टर करके, ठीक है।